ओम शांति। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने लास्ट में ड्रिल भी कराई अशरीरी बनने का। उसके बाद बाबा ने स्लोगन में एक बात बताई, अव्यक्त पालना का रिटर्न है, विधेयी बनना, अशरीरी बनना। मुझे लगता है चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, हर मुरली में बाबा अशरीरी, विधेयी, आत्माभिमानी, बिंदु स्वरूप इस शब्दों को बार बार बाबा रिपीट करता है, क्योंकि ये टोटल ज्ञान का सार है। अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है देह का भान। बाबा ने आज की मुरली भी चलाई, मुक्त बनो। लेकिन मुक्त बनने का आधार भी क्या है? देह भान से पहले मुक्त बनो, तो विकारों से मुक्त बनेंगे, संस्कारों से मुक्त बनेंगे, आदतों से मुक्त बनेंगे। सारी मुक्ति का आधार क्या है? देह भान से मुक्त बनो पहले। और वैसे तो हमारा भट्टी चल रहे हैं, और भट्टी में दो बातों के बारे में चर्चा की थी कल। एक तो विरत संकल्प से मुक्त बनना, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। दूसरा क्या बताया था? परचिंतन से मुक्त बनना। तीसरी बात है स्थिति को शक्तिशाली बनाना ही अशरीरी बनो, विधेयी बनो, आत्माभिमानी बनो। क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, जो अशरीरी स्थिति में रहता है, उसकी आंखें खुली, कान खुला है, उसको देखते हुए भी उसकी न देखने की अवस्था रहेगी। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है, उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, उसके जीवन में सारी गुण और शक्ति आती है। आज कई ब्राह्मणों की समस्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा योगी नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मेरे साथ इसके साथ बनती नहीं है। इस सब का कारण है देहभान। अगर आपका योग नहीं लगता, इसका मतलब आप देहभान में हैं। अगर आपको सहन नहीं होता, इसका कारण है आपका देहभान। अगर आपके संस्कार नहीं बदलते, आपका कारण है देहभान। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल कहां से लगे? इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कहां से आएंगे? अगर मेरे जीवन में गुण नहीं है, मैं देहभान में। इसलिए बाबा कहते बाकी सारे पुरुषार्थ तो छोड़ो, एक ही पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मुझे लगता है दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, जितने भी ग्रंथ बने इकट्ठे करो, सारा आध्यात्मिक साहित्य इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन इस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। जो जो शास्त्र बढ़ते गए, मंदिर बनते गए, विकार बढ़ते गए, आखिर परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा। और आया क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। बस एक ही पाठ पक्का है, इसी एक आधार से ही विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आजकल कई भाई बहन क्या करते हैं?
आजकल मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, ये पुरुषार्थ करो, ये करो, वो करो, और जो मूल जो बाबा ने बताया उसको छोड़ ही दे रहे हैं, भटक रहे हम लोग। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए 2 ही बातों का पुरुषार्थ किया। क्या? बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन किया। इसलिए अब हमें भी भटकने की जरूरत नहीं, इसी एक अभ्यास करो। सतयुग था, ये कलयुग बना, क्यों बना? हम देह भान में आए, इसलिए सतयुग का क्या बना? कलयुग। अब ये कलयुग आए, उसका सतयुग बनेगा कैसे? हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो कलयुग का क्या बनेगा? सतयुग। परम धाम से बाबा क्यों आया इस धरती पर? क्यों आया है? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। सारा खेल है आत्म अभिमानी। बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका फाउंडेशन जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे में फाउंडेशन में लगता है। जिन्होंने फाउंडेशन डालने में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में, जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने सेवा में लगे हैं और बातों में लगे, आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं किया, जब उसके जीवन में विघ्न आते, समस्या आते, उसकी बिल्डिंग गिर जाती, असफल बन जाते। अगर मैं विघ्नों में जाता हूं, इसका मतलब मेरा फाउंडेशन कच्चा है। अभी भी फाउंडेशन बनाओ, यही पुरुषार्थ है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर राम परेशान हो गया, विभीषण आकर के राम के कान में 2-4 बातें सुनाया, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं। काम का गला काट देते हैं, 2-4 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर क्रोध का काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। इसलिए आज आपके कान में सुना रहा हूं, अगर रावण को मारना है, संस्कार को बदलना है, नाभि में तेल लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को नहीं छोड़ेंगे, विकार जीत माया जीत नहीं बन सकते। विकारों का सरदार, विकारों का मुख्य है देवान। देह भान में आने से सारे विकार जागृत होते। इसलिए बाबा कहते ये आत्मा का पाठ पक्का करो। अंत में जो पेपर होंगे, कितना समय के पेपर होंगे? 4-5 घंटे का, 1 सेकंड का पेपर होगा। सेकंड के पेपर में हमें अशरीरी बनना है। ये टोटल जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं, किसी लिए रखे हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब किसी लिए रखे? आत्म अभिमानी बनने के लिए रखे। कई कहते हैं मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मुरली सुनते हैं तो भी आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब मुरली आपके सुनने तक ही है, धारणा में नहीं है। जो ज्ञान की पॉइंट को सुन करके उसका स्वरूप बन जाता है, उसको धारणा में लाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्म अभिमानी बन जाता है। कई कहते हम रोज योग करते, कभी भी मिस नहीं करते, अमृत वाला करते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं। अगर आप योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान। अगर आत्मा का भान नहीं है, शरीर योग में बैठता है लेकिन मन बुद्धि भटकती है। मन बुद्धि बाबा पर तक नहीं पहुंचती। जिसकी मन बुद्धि सचमुच बाबा तक पहुंचेगी, वो सहज आत्म अभिमानी अशरीरी बनेंगे। कई कहते हम जब से ज्ञान में, सारी धारणाएं मेरी पक्की है, खान पान की धारणा है, पवित्रता की धारणा है, सारी। अगर आपकी धारणा है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, वो धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है।
जो पक्की धारणा करता है, धारणा का स्वरूप बन जाता है, वो सोल कॉन्शियस बनना चाहिए। आज कई कहते हैं जब से मैं बीके बना मैंने बहुत सेवा की। अगर सेवा करते हैं तो भी आत्म अभिमानी नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए, क्योंकि सेवा से हमें दुआएं मिलती हैं और दुआएं हमें अशरीरी विधेयी बनाते हैं। अगर हमने सेवा करने बाद फिर भी दुआएं नहीं मिल रही, इसका मतलब सेवा यथार्थ नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट बनाए किसी लिए, जैसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं किसी लिए पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए। इसी तरह हम ये सब 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे किसी लिए, अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए, निराकारी बनने के लिए। क्योंकि जो इस स्वरूप में रहता है उसके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती है। अशरीरी बनने से, विधेयी बनने से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती है। इसलिए देवताओं के चेहरे में बड़ी खुशी होती है। क्यों? सोने के महल में है इसीलिए खुशी है। उनके शरीर बड़े सुंदर है इसीलिए खुशी है। उनकी आत्माभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति में वो, इसलिए कहीं भी आकर्षित नहीं होते। क्योंकि जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते हैं और उसी किरणों से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा, ना कोई व्यक्ति के प्रभाव में आएगा, ना कोई वस्तु के प्रभाव में आएगा। अशरीरी स्थिति वाला एक परमात्मा के प्रभाव में रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। आज कईयों को कोई साधन आकर्षित करते हैं, कोई किसी को संस्कार आकर्षित करते हैं, कोई किसी को व्यक्ति आकर्षित करता है। इसका मतलब मैं अशरीरी विधेयी आत्मिक स्थिति में नहीं हूं, इसीलिए मुझे ये दुनिया की चीजें आकर्षित करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्म अभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। और जितना ही स्वरूप में रहेंगे, कर्म योगी है, निरंतर आपका टाइम सफल हो रहा है। आत्म अभिमानी स्थिति वाला हर पल उसका सफल हो रहा है, उसका टाइम, ध्येयवान वाला योग में बैठा है तो भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। भले योग में बैठा है लेकिन उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? ध्येयवान में होने के कारण उसकी मन बुद्धि भटक रहे हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाला उसका इंद्रिय जीत है, स्वराज्य अधिकारी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप में टिके रहो। आत्म अभिमानी वालों के एक निशानी है, आप आत्म अभिमानी स्थिति में है, देहभान में पता चलेगा। अगर आपको किसी के दोष दिखते हैं, नुक्स दिखते हैं, अवगुण दिखते हैं, आप देहभान में। आत्म अभिमानी वालों को किसी के भी दोष दिखाए नहीं पड़ेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति वाला ही बाप समान बनता है। जैसा हमारा बाबा क्षमा का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, रहम दिल है, ये सारे गुण कब आएंगे? जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, बाप समान गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे। ये है शक्तिशाली अवस्था। इस अवस्था में रहने वालों से भूले कभी होगी नहीं, लेकिन जितने भूले किए हैं, विकर्म किए हैं, विनाश होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। सीता के सामने जब रावण आता है वो क्या करते हैं? माची जला करके रखती है, तिली। क्यों? रावण उसको टच भी नहीं करता जब माची सोई थी। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते, सब हम सीता ही हैं, तो रावण के राज्य में रहते, तो रावण से बचने के लिए ये आत्मा की तिली सदा जली रहे। अगर रावण कोई संस्कार आते, मेरी तिली बुझी है, इसलिए मेरी आत्मा की स्थिति भ्रुकुटी में सदा जली रहे। इससे वाइब्रेशन फैलेंगे। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, गुण और शक्तियां चारों तरफ से रहेंगी।
लेकिन ये आत्मा का अभ्यास हम कैसे करें, उसके लिए क्या करें? आत्म अभिमानी स्थिति मायाजित बनने का एक ब्रह्मास्त्र है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मूल पुरुषार्थ करो, मूल बातों का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये अभ्यास करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए 4-5 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने खुद इसका आत्मा का पाठ पक्का किया। जैसे मैंने कल भी बता रहा था मेरा अनुभव, कैसे कैसे परिस्थिति में ज्ञान में निकले, कैसे लेकिन मैं जब इस ज्ञान में आया, जिस दिन मैं पहली मुरली सुनी थी वो आत्मा के बारे में थी। पहले दिन मैं पाठशाला में गया था और उसी दिन मैंने अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो लिखा है मैं आत्मा हूं। और इसी एक आत्मा के ऊपर हर घंटे में चार्ट रखा, हर बहुत मेहनत की, और इसी एक मेहनत ने आज मुझे इतना, जो आज जेलों में सेवा करता हूं। अब जेल में जाने के लिए अंदर कितना थोड़ा हिम्मत तो चाहिए, बल तो चाहिए। कैसे कैसे अब कई कई तो कई स्टेट में तो अच्छे लोग होते हैं, जेल में होने के बाद भी इतना ज्यादा क्राइम वाले ने, आप नागालैंड वगैरह जाओ, वहां ऐसे ऐसे एकदम खतरनाक लोग रहते हैं। लेकिन वहां तक जाना उनके सामने, अब कई कई बार तो कई जेलों में तो 6-6, 7-7 हजार कैदी बाहर आकर के उनके सामने बैठ कर, उसके लिए निर्भयता, ये गुण और ये आत्म अभिमानी स्थिति से संभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये आत्म अभिमानी का पाठ क्या करो, पक्का करो। इसके लिए मैंने क्या क्या किया था वो मैंने आपको अनुभव के आधार से सुना। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए मैंने क्या क्या पुरुषार्थ किया था। सबसे पहली बात है, मैंने क्या किया था, सप्ताह के जो 7 दिन है, सोमवार मंगलवार, तो मैंने क्या किया, एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है, गुरुवार के दिन पवित्र स्वरूप में। जो आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति, ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आत्मा अभिमानी स्थिति अपने बन जाएगी। जैसे अभी 18 जनवरी आती है तो हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहते हैं। एक साइलेंस में रहने से हमारी क्या बन जाते हैं, तुरंत आत्माभिमानी बनती है, हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। ये 7 गुणों की कमी, ये है हमारा ध्येय बना है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनो। ये 7 गुणों के अभ्यास से आत्माभिमानी बन सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। सोमानों के अभ्यास करेंगे, आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, आत्म अभिमानी बन जाएंगे। कितने सारे बाबा ने सोमान दिए हैं, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। आज इस रावण के राज्य में हम रहते हैं, हमें कोई भी मान नहीं देगा, तो बाबा ने जो मान दिए है, कितना मान दिए, उस मान के स्वरूप को याद करो। और जितना सोमान में रहेंगे आपके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। नहीं तो कईयों को क्या लगता है, मुझे इसने पूछा ही, इसने बिना पूछे, ये पूछ की पूछ, और जिसको ये पूछ की मैं पहन की पूछ है, वो पूछ वाले लोग सतयुग में नहीं जाते, त्रेता युग में जाते हैं। राम के साथ जितने भी भगत है सबको पूछे, और सतयुग में जो कृष्ण के साथ जो भगत है वो किसी को भी पूछ, क्योंकि वो निरहंकारी है, वो आत्माभिमानी स्थिति में है। इसलिए अगर मुझे सतयुग में जाना है, निरहंकारी बनना है, निरहंकारी बनने के लिए ये अशरीरी का अभ्यास करना है, निराकारी स्वरूप में रहना है। जितना निराकारी स्वरूप में रहने के लिए ये निरहंकारी बनने की जरूरत है। इसलिए बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बताया, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। तो निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है उसके लिए पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। क्यों पवित्रता और आत्माभिमानी अशरीरी स्थिति का कनेक्शन क्या है? इससे पहले जमाने में दिया आता था, जो घरों में लाइट नहीं रहती तो क्या जलाते थे, दिया जलाते थे।
जिसको मराठी में चिमनी भी बोलते हैं, उसको त्रिकोना सा रहता था और उसमें केरोसिन डालते थे और माचिस लगाते, फ्लेम क्या होती थी, जलती थी। तो इसी तरह योगी अगर योग में बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी भी एक दिया है और इस दिए के अंदर क्या चाहिए, तेल चाहिए, अर्थात पवित्रता चाहिए। अगर उस चिमनी के अंदर, दिए के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी फ्लेम नहीं जलेगी। इसी तरह अगर आपके शरीर में पवित्रता ही नहीं है, अब कितना भी एक पांव पर खड़े होकर के कहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। तो बाबा ने यहां आकर के सबको पवित्र रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि बिना पवित्रता का कोई भी सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसलिए सोल कॉन्शियस बनना है, अशरीरी बनना है, मुझे पवित्रता की क्या करना है, धारणा करनी। और पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता चाहिए। ये तो कई ब्राह्मण है पवित्र, चेहरा मरा पड़ा है। कौन कहेगा ये ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण ये पवित्रता का तो पालन किया है, लेकिन टेंशन में है, निगेटिव सोच रहे हैं, उसकी ऊर्जा सारी वेस्ट हो जा रहे टेंशन से, निगेटिव से। इसलिए पवित्रता केवल मन स्थूल नहीं, लेकिन पवित्रता का पालन किया तो मनसा से। जैसे डैम डाला, कोई नदी को, नदी में पानी बहुत है लेकिन बाजू की खेती रुकी सुखी है, डैम डाल दिया लेकिन डैम को छेद है, पानी आएगा और कुछ समय के बाद तो भी खेती कैसी रहेगी। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए पवित्रता का डैम डाला, लेकिन उस डैम को छेद है, व्यर्थ सोचते, निगेटिव सोचते, तो भी हमारी जीवन की खेती कैसी रहेगी, रुकी सुखी रहेगी। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा लीकेज को बंद करो, ये पवित्रता। और जितनी पवित्रता है, भ्रुकुटी में दीपक जलता रहेगा। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं, तेल जाएगा, फ्लेम जलेगी। बाती का काम क्या होता है, हाँ? जो नीचे जो तेल है उसको कहां पहुंचाना, फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह हमारे शरीर में पवित्रता है लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे ध्यान तुम परम धाम में लगाओ, बुद्धि तुम्हारी वहां ऊपर लटकी रहे। जितनी बुद्धि बाबा के ऊपर पास लटकी है, हमारी पवित्रता की ऊर्जा कहां चलेगी, ऊपर जाएगी और इससे आत्मा का दीपक जलेगा। जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, फ्लेम का भोजन क्या है, केरोसिन। आत्मा के का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचेंगी उतना उसका दीपक निरंतर जलता रहेगा। निरंतर सोल कॉन्शियस का आधार है निरंतर स्मृति में रहना। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि याद करने के लिए बुद्धि ऊपर जाएगी, पवित्रता ऊपर जाएगी और उसे आत्मा का दीपक जल जाएगा। और जिसका आत्मा का दीपक जला हुआ है उसको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे कोई जलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कुरमुरा, क्या कहेगा, नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज का है, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, उसको ये विकार, ये संस्कार, बुरी बातें आकर्षित नहीं होगी। अगर मुझे दुनिया आकर्षित करते है, विकार आकर्षित करता है, इसका मतलब मैंने जिलेबी की टेस्ट नहीं किया है, अर्थात आत्म अभिमानी की अनुभूति नहीं की है। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनको सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे सत्युग नहीं चाहिए, यही आनंद आ रहा है। हमारा पहला जन्म कौन सा है, ये ब्राह्मण जन्म हमारा सत्युग का सेकंड वाला जन्म है। अब जिसका पहला जन्म ही इतना तकलीफ में है, टेंशन में है, तो सत्युग पे क्या इतना आनंद कहां आएगा उसको। और किसको अनुभव होगा सत्युग का, मेरा पहला जन्म अतीन्द्रिय वाला, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है।
इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। इसके लिए कितनी बातें बताई? पहली बात 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। तीसरी बात बताई पवित्रता की धारणा। चौथी बात है अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अपने संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जितने संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसका ऑटोमेटिकली आत्मा का दीपक जागृत होगा। और संकल्प को कैसे बचाना है, मुझे लगता है कल की सारी क्लास उसी के ऊपर थी। कैसे हम अपने संकल्प शक्ति को बचाएं, कैसे हम पॉजिटिव बने। जितना जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, उसके लिए वो शिष्य क्या करता है, गुरुजी के पास जाता है, बाल्टी को छेद देती है, छेद वाला वो बाल्टी की छेद वाला। इसी तरह आज हम भी योग करते, सब कुछ करते, लेकिन मन को छेद है, आत्म अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए संकल्प को कम चलाना। पांचवी बात है अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, योग विधि पूर्वक करो। जितना योग विधि से करेंगे अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, निराकारी बनेंगे। लेकिन हम क्या करते, योग कैसे करते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि चलो आज की शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप पूछे। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैले तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया है या ऐसा चल रहा है, कम किया था या बंद किया था। गीत भी सुन रहे हैं, आंखें बाबा के फोटो के तरफ देख रहे हैं, और बुद्धि कहां दे रहे हैं, देख रहे हैं गैस को देख रहे हैं। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चने बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग में बैठते समय हमें क्या करना है, विधि से योग करना है। और जितना विधि से योग करेंगे उतनी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए हमें विधि से योग लगाने से आत्मिक स्थिति बनाने के लिए जरूरी बातें, पहली बात कौन सी सुनाई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात बताई निरहंकारी होकर के रहना। तीसरी बात बताई पवित्रता की धारणा। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना। पांचवी बात बताई विधि पूर्वक योग लगाना। छठी बात है अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए जितना आप सहनशील बनकर के रहते हैं सारा दिन, उतना आत्माभिमानी बनेंगे। सहन शक्ति नहीं है, समझो किसी ने अपमान किया, निंदा किया, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कह के मेरे को क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला, फिर कह के मैं आत्मा हूं। तो आपका योग भी, जब योग ही नहीं लगेगा तो आत्मा जैसे बैटरी चार्ज ही कैसी होगी। इसलिए हमें सारा दिन हमें क्या करना है, जो भी बातें आते हैं मुझे उसको क्या करना है, सहन करना है। सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति से आत्माभिमान। इसलिए बाबा ने कर्मों का ज्ञान जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किस लिए बनाया, मुझे सब कुछ सहन करना है, मन को चुप रखना है, मन को हलचल में नहीं लाना, और तब जाकर के हम योग में अच्छी तरह योग कर सकेंगे, आत्माभिमानी बन सकेंगे। सातवीं बात है अगर आत्माभिमानी बनना है, बाबा ने पहले लेसन में क्या सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा क्या है, उसका ड्राइवर है। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को घुमा करके सारा दिन काम धंधा करके रात को कहां लगाता है, उसको गैरेज में लगाता है। और आजकल के जो मकान बनाते हैं, खास मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में कैसे बनाते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं और गाड़ियां कहाँ रहते हैं, नीचे रखते हैं, और ड्राइवरों का घर कहाँ होता है, ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग हैं, 3 लोग में सृष्टि है, शरीर रूपी गाड़ी रखने का स्थान, और आत्मा रूपी ड्राइवरों का घर कहाँ है,
ऊपर। तो हमें भी सारा दिन इस शरीर की गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाना है? गैरेज में। बेड है गैरेज, वहां लगा करके, जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को लगाता है, लॉक करता है, पहले लॉक करके कवर डालता है, फिर गाड़ी को नमस्ते भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको ही दाल रोटी उसी से मिल रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करते समय भी नमस्ते करता है, ऐसे ऐसे करता है ना, और बंद करते समय भी नमस्ते करके फिर सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है। अब उसके बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुना करके सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है? शरीर की गाड़ी को गैरेज में बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दो और गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये गाड़ी इस संगम युग में जो भले बूढ़ी है, भले कैसी भी है, बीमार है, लेकिन इस गाड़ी से बहुत कमाई हो रही है। 84 जन्म की कमाई किसके द्वारा होती है? इस शरीर के द्वारा। इसलिए उसको नमस्ते करो और उसके बाद मैं आत्मा रूपी ड्राइवर फरिश्ता ड्रेस पहन करके सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। अब एक तोतन की बेल बजा दो, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, बाबा के सामने समाचार सुनाओ। बाबा आजकल गाड़ी थोड़ी मैंने पिरामिड के पास लेके आया हूँ, यहाँ थोड़ा खास पट्टी करने के लिए आया हूँ। बाबा को समाचार सुना करके फिर बाबा से दृष्टि लेकर के बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। फिर अमृत वाला अच्छी करके फिर जब नीचे आए, नीचे आने के बाद सारा दिन लगेगा मैं आत्मा अलग हूं, शरीर। ये गाड़ी का एग्जाम्पल करना, अनुभव करना। नहीं तो हम क्या करते, गाड़ी को तो लगाते हैं, लगाते समय क्या करेंगे? आज तो दोपहर को सोए नहीं, पता नहीं मेरे को कल योगा, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, करते करते यहीं सो गए, मन बुद्धि इसी में सो गए। तो सवेरे उठते ही क्या याद आएगा? बर्तन। इसलिए कहते हैं ना, आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था? अब जिसने बर्तन का मुंह देखा था सारा दिन खटपट ही करता रहेगा। इसलिए सवेरे उठते ही बाबा याद आए, सोने के लिए कहां जाओ? बाबा के पास जाकर के सो जाओ। इसलिए ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तो भी आत्मा का अनुभव होगा। और आजकल से जो गाड़ियां चलाते, गाड़ियां गवर्नमेंट ने बनाई है, खास तो मोटरसाइकिल वगैरह, मुझे लगता है आजकल गवर्नमेंट ने नियम बनाया, गाड़ी के अंदर चाबी डालते ही क्या होते? लाइट चालू हो जाते। क्योंकि दिन हो या रात हो, आजकल दिन में भी बाइक की लाइट, क्योंकि गवर्नमेंट को यह पता चला लाइट कम होने के कारण क्या होते हैं? एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह आज ये कलयुग, भले कलयुग दिन है, दिन में भी क्या है? अंधेरा है। इसीलिए हमें भी गाड़ी में कहीं भी जाना है तो पहले आत्माभिमानी बनो, आत्मा की लाइट चालू करो फिर चलो। लेकिन हमारे क्या होते हैं? आत्मा की लाइट बंद है, हम चल रहे हैं। अब जिस गाड़ी की लाइट बंद है, गाड़ी को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रोड छोड़ के चली जाएंगे, एक्सीडेंट होगा। इसलिए हमें सदा कहीं भी चलना है, आत्माभिमानी होकर के चलना है। और खास तो सामने से कोई गाड़ी आती है तो सामने वाला गाड़ी वाला क्या करता है? उसको डिम्पर मारता है, लाइट को और क्या करता है? थोड़ा कम ज्यादा करता है। इसी तरह कोई भाई बहन सामने आते हैं तो हमें भी क्या करना है? और पावरफुल सोल का सेजमा होना है। और गाड़ियां जब फास्ट में आते हैं तो आप लाइट पावरफुल देखने के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे कि ट्रक है या बस है या मोटरसाइकिल है, क्या है। हम कहेंगे हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन तीसरा ही कोई वाहन होता है। इसी तरह लास्ट के समय, क्योंकि भारत का जो विनाशक गृह युद्ध होने वाला है, आपस में एक दूसरे को बुद्धि भटक जाएगी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कुछ एक उसी समय आपका कौन सा वाहन चाहिए? आत्मा का वाहन चाहिए। आपका शरीर भी दिखाई नहीं पड़े सामने वालों को, ये स्थिति चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई मारने के लिए आया था तो बाबा इतना शरीरी थे, बाबा का वो उसको दिखाई नहीं पड़ा शरीर भी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जैसे भूत रहता है, भूत कहाँ रहता है? जिस घर में लाइट नहीं होती साल भर 2 साल भर में, फिर एक भूत आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, धीरे धीरे बंगला क्या बन जाता है? वो भूत बंगला। इसी तरह इस शरीर में क्या हो गया? धीरे 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 आत्मा की लाइट कम होती गई, धीरे धीरे काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, लोभ का भूत आया, धीरे धीरे सारे भूत आ गए और हमें हर एक का शरीर अभी भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जागृत होगा कोई भरोसा भी नहीं। इसीलिए इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जला कर रखो। पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल खत्म हो गए। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह
इस शरीर पे घर में भूतों को भगाना है, विकारों को भगाना है। आत्म अभिमानी की स्थिति के सिवाय विकार भागेंगे नहीं। जानवर भी डरते किसे? लाइट से। जब कहीं सवेरे सवेरे वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? टॉर्च लेके जाते हैं, लाइट लेके जाते हैं। या जंगल में कोई चाहता है तो मशाल लेके जाते हैं, तो कोई भी शेर चीता अटैक नहीं करता। इसी तरह हम भी, ये दुनिया भी क्या है? जंगल है, और इस जंगल में काम क्रोध कितने जानवर घूम रहे। इन जानवरों से बचना है। ये आत्मा की मशाल सदा जला कर रखो। कहीं भी रहो, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर बाबा के साथ में। इसीलिए बाबा को ये पाठ पक्का कराना पड़ता है, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तो इसीलिए रोज हमें क्या करना है? गाड़ी को गैरेज में लगाना है। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा दिया आपके पास, सोने का डब्बा। सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाला हुआ है, आपकी आंखों के सामने। लेट्रिन जो रोज फेंक जाता है उसको डाला हुआ है। उसके अंदर खांसी करने पे जो कप निकालता है वो डाल दिया, हड्डी माउस डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा इसको देखते रहना सदा, इधर उधर नहीं छोड़ना, और लेकर के दिल में लगा कर रखना। बीच बीच में उस डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। लेंगे चुंबन? कहेंगे नहीं नहीं, हमको पता अंदर क्या, हमको नहीं चाहिए ऐसा डब्बा। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन शरीर में क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मोज भरी है, और ऊपर से गोरी सी चमड़ी है। और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए किसी को भी देखना है। हम किसी को समझे, किसी के घर में जाते हैं तो घर में क्या दीवारों को मिलने के लिए जाते हैं? किसको मिलने के लिए जाते हैं? उस व्यक्ति को जाते हैं, उसको देखते हैं ना। इसी तरह हम भी आपस में जब मिलते हैं, किसको मिलते हैं? शरीर को थोड़ी, किसी के कर्मेंद्र को थोड़ी मिलने के लिए आए, उसके मालिक को मिलने के लिए आए। तो मालिक को देखो ना, तो कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। इसलिए आत्मा को देख करके बात करना। समझो दोनों ट्रक क्रॉस हो रहे हैं, ट्रक ड्राइवर, सामने वाला ट्रक ड्राइवर से पहचान वाला है, तो ट्रक और ड्राइवर अगर बात करना है तो खिड़की के सामने सामने आकर के, खिड़की से अंदर देख करके ड्राइवर को देखता है ना, वो ट्रक को देख करके थोड़ी बात करता है। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है। हर एक ड्राइवर कहां बैठा है? भ्रुकुटी में बैठा है, उसकी खिड़की में देख करके बात करो। आत्माओं से बात करना। शरीर कैसा बनता है? जैसे मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते हैं? गणेश की, दुर्गा की कैसी मूर्तियां बनाते हैं? पहले क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं। ढांचा बनाते हैं, बांस को छील करके ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? क्योंकि अगर मिट्टी लगाएंगे तो चिपकेगी नहीं, घास नहीं होगा तो केवल बांस को थोड़ी मिट्टी चिपकते हैं, इसलिए घास बांधते हैं। और ऊपर क्या करते हैं? मिट्टी को लेकर के पानी डाल करके कीचड़ बनाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं? उसको आकार देते हैं। आकार दे करके क्या करते हैं? फिर पेंट किया, काला पेंट, पीला पेंट, जो भी, और उसके ऊपर कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर हड्डी है, हड्डियां मतलब बांस, छीला हुआ जैसा बांस है ना, वैसे हड्डी है, कोई गोल गोल भी नहीं है, आधी छीली हुई जैसे। और ऊपर क्या हुआ है? नसें हैं, घास, बहुत सारे नसें शरीर में, और उसके ऊपर क्या क्या है? खून और मांस चिपका हुआ है। और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई जो गोरा है, उसके ऊपर से चमड़ी हटा दो, कोई काला व्यक्ति है उसकी चमड़ी हटा दो, तो अंदर क्या है? वही मांस है। और मांस को लेकर के माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर, कीड़े जैसे जिंदे। कीड़े क्यों जिंदे हैं? आत्मा की आत्मा है। आत्मा चली गई, वो कीड़े डेड हो जाते हैं, और उसको कहते हैं आप इसको रवाना करो। इसीलिए जब बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले से ही कपड़े वगैरह बाथरूम में रख देते हैं, पहने हुए कपड़े को भी धुलाई करते हैं, क्योंकि कहते हैं जलाने के लिए जब जाते हैं, उसका अगर कोई जीवाणु शरीर पर आएगा, वो व्यक्ति भी मर जाएगा। और ऐसे जीवाणु को देख करके हम कितने आकर्षित होते हैं। इसलिए आत्मा को बात करो, आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करो। और जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, अशरीरी बनेंगे, बाबा कभी भी नहीं भूलेगा।
हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, हमारे अंदर निर्भयता, सहनशीलता, धैर्यता, ये गुण आएंगे। अगर देवता बनना है, बिना आत्म अभिमानी स्थिति से देवता नहीं बन सकता। इसलिए पहला लेसन, हम बाकी सारा सब कुछ कर रहे, सेवा कर रहे, योग लगा रहे, सब कुछ किसी लिए कर रहे हैं? आत्म अभिमानी बनने के लिए बनना कर रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। बार बार ये अभ्यास करो। इस अभ्यास की कमी के कारण आज हमारे जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं। तो ये पाठ हमें क्या करना है और उसके लिए क्या क्या बताया? पहली बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात बताई निरहंकारी बनना। तीसरी बात बताई पवित्रता की धारणा। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना। पांचवी बात बताई विधि से योग लगाना। छठी बात बताई सोमानों के अभ्यास, सहनशीलता। और साथ में 7वीं बात बताई रोज अपनी गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना। अपनी आत्मारूपी लाइट को सदा जला कर रखना है। समझो यहां से गाड़ी मुंबई में सीधा लेके ड्राइवर नहीं जाता, लेकिन क्या करता है बीच बीच में अगर उसका घर है रोड पर रुकेगा, घर में जाएगा, चाय पानी पिएगा। अगर घर नहीं हो तो क्या होता है? होटल तो होता है, होटल में जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो पीछे वाले बैठने वाले पैसेंजर गाली देंगे, ये ड्राइवर है कि क्या, खुद भी नहीं खाता, दूसरे को भी ये नहीं करने देता। इसीलिए बीच बीच में रोकते हैं। अगर होटल में नहीं तो कहां जाता है? ढाबे पर जाता है। इसी तरह हमें भी परम धाम से एक बार शरीर में आए, सारा दिन कर्मों में बिजी नहीं रहो, बीच बीच में अपनी गाड़ी को रोको और क्या करो? परम धाम में जाके आओ। अगर परम धाम अपना घर है, वो भी याद नहीं आया तो होटल में जाओ। होटल अर्थात मधुवन के वातावरण में जाओ, मधुवन के बाबा के कमरे में जाओ, मधुवन में झोपड़ी के पास जाओ, कहीं ना कहीं जाओ, डायमंड हॉल में जाओ, शांति स्तंभ पर जाओ, कहीं ना कहीं। अगर वो भी याद नहीं आता तो ढाबे पर जाओ। ढाबा अर्थात सेंटर का बाबा का कमरा। हर एक को तो अपने अपने सेंटर का बाबा कमरा तो याद आएगा ना। कर्म करते हुए भी 2 मिनट रुक करके क्या करना है? बाबा कमरे में मन बुद्धि से जाना है, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, इससे भी आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। तो हमें आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की क्या करनी है? मेहनत करनी है। इसलिए जितना आत्मा का दीपक जागृत है, बाबा कहते हैं सच्ची दिवाली वो है जिस समय सभी के आत्मा के दीपक जागृत होंगी। बाबा तो कहते हैं मैं सच्ची दिवाली देखना चाहता हूं, सबके दीपक जागृत देखना चाहता हूं। इसलिए अपना आत्मा का दीपक क्या करना है? सदा जगाना है। ये है पुरुषार्थ, इसी की मेहनत करनी है। ठीक है। ओम शांति।